हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे जो है कि 1 से लेकर के जो 7 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराया था। आप अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रतिदिन का वीडियो सेव किया गया है, आप जाकर वहाँ से डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। और फिजिक्स का भी जो है कि वीडियो आपका सेव किया गया है। बात करते हैं, हम लोग इस वीडियो में लेकर चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के जो है कि 16 तक के जो है कि मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा इसी वीडियो में। और आपको ज़्यादा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जो है कि जुड़िएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो देखिए, आप यदि शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको जो है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि जो आपको समझ में ना आए। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो कि मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ, तो आपको ताकि जो है कि आपको अच्छी तरह समझ में प्रत्येक क्वेश्चन आता रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 2 का पावर 3, इसके बाद 3 दिया है गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7, ठीक है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर जो है 5 का पावर 1 कुछ भी नहीं तो 1 गुणे 7 का पावर 7 है गुणे 11 तथा 2 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 4 का लसा क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कि बेसिक चीज़ों में सब कुछ पढ़े थे, आपको पढ़ाया भी गया था, आपको बेसिक चीज़ें बताई गई थी, एग्जाम्पल भी बताया गया था। आप जो है पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। ये इसमें आपको फाइंड करना है लसम। क्या निकालना है? लसम। तो जो भी आपके ये 3 मान दिए गए हैं, एक मान ये है, एक मान ये और ये तीसरा मान, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा कोष्टक वाली राशि है और ये तीसरी। तो तीनों में हम लोग ये देखेंगे कि कौन ऐसा अंक है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 है, सभी में 2 मौजूद हैं, तो लसा का मतलब ये होता है कि जिसमें सबसे बड़ा घात वाला होता है उसी को पहले हम लोग लेते हैं। देखिए 2 2 2 बेस 2 2 है इनका, यानी कि आधार आपका 2 2 है ना। आधार क्या है? 2 2 है। तो 2 तो है, ठीक है, लेकिन 2 में सबसे बड़ा घात वाला कौन है? इसमें 2 के सर पे 3 है, इसमें 2 के सर पे 4 है, इसमें 2 के सर पे 1, तो सबसे बड़ा घात वाला कितना हुआ? 2 के सर पे 4 वाला सबसे बड़ा है ना, एक लसा में ये हो जाएगा गुणे। इसके बाद 3 में सबसे बड़ा घात का कितना है? इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3, यानी कि 3 में सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 3 का घात 3। और 5 में देखिएगा, सबसे 5 वाले में सबसे बड़ा घात किसका है? इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4, तो सबसे जो है कि बड़ा घात वाला है 5 घात कितना? 4। अब इसके बाद 7 में देखिए, सबसे 7 वाला जो है कि देखिए इसमें 7 है, इसमें 7, इसमें 7 नहीं है, तो लसा में ये होता है कि जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लसा में। और जब मसा में आप चलेंगे तो जो सिर्फ कॉमन होगा, जो सभी में होगा उसी को लेंगे। जैसे 2 आपका सभी में है ना, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, लेकिन जब मसा निकालेंगे तो मसा में आपका सबसे छोटा घात वाला, 2 तो सभी में मौजूद है, एक तो सभी में वो अवयव होना चाहिए, और सबसे छोटा घात वाला, तो इसमें सबसे छोटा घात 1 यानी कि 2 हो जाएगा, मसा निकालेंगे तो, ठीक है। लेकिन लसा की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए इसमें कॉमन नहीं, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7 नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं में मिलाएंगे कि सबसे बड़ा घात वाला के कौन है? 7 का घात 7। गुणे इसमें 11, इसमें भी 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं, तो एक बार क्या आ जाएगा? 11। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका क्या आंसर, ठीक है। ये आपसे लसा पूछ रहा है, कब की बात है। अब यदि कहता कि मसा निकालिए, देखिए साथ में मैं मसा भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मसा आपको देखना है कि जो अवयव तीनों में है, इस 2 2 2 2 सभी में है, 2 सभी में है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा घात वाला कौन है? 2 का पावर 1, तो यह 2 हो जाएगा, मसा में आपका 2 हो गया गुणे। अब देखो ये 3 सभी में है, तो 3 सभी में है, तो इसका मतलब 3 मसा में होगा, लेकिन सबसे छोटा घात वाला 3 का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो सिर्फ 3 हो जाएगा गुणे। 5 में देखिए, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, सभी में 5 है, लेकिन सबसे छोटा घात वाला इसका 2 है, इसका 4, इसका 1, तो सबसे छोटा घात वाला 1 यानी कि 5 हो जाएगा। इसमें 7 है, इसमें 7, क्या इसमें 7 है? तीसरे में 7 नहीं है, तो मसा में वो नहीं होगा। तो आपका मसा में इतना हो गया और लसा में आपका इतना हो गया। उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आंसर की जाँच कर लें, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मिल रहा है 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 4 गुणे जो है कि 7 का पावर 2, इसमें 7 का पावर 2 है गुणे 11, ठीक है। इसमें मिस प्रिंट किया है, ठीक है, यहाँ पर 7 का पावर जो है आपका 2 दे रखा है, देखिए इसमें मिस प्रिंट किया है, ठीक है। यदि आप जो है जिस तरह से क्वेश्चन दिया है, यदि उस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे ना, तो आपका आंसर ये मिलेगा, ठीक है।
लेकिन आपका जो आंसर दे रखा है सी दे रखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। यहाँ पर जब 2 होगा तब आपका आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा? सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो या तो प्रश्न में आप सही कर लीजिए 7 का पावर 2 होना चाहिए, या तो आंसर में सही कर लीजिए, यहाँ पर 7 का पावर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि नहीं सर प्रश्न में जो दिया है उसी से सोल्यूशन कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पर आंसर में होना चाहिए क्या? 7 का पावर 7। लेकिन आंसर में दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक हुआ, यहाँ पर घात कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, तो आप सही कर लेंगे, ये कन्फर्म है फ्रेंड्स। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद है कि ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया है। ठीक है ना। अब देखिए, इनमें से ऑप्शन डी भी दिया है, इनमें से कोई नहीं। यदि आप 7 पे करते हैं, यदि आप 7 पे करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। लेकिन ऑप्शन नंबर जब सी आपका करेक्ट दे रखा है ऑप्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए। और यदि आप ऑप्शन नहीं देखते हैं तो इनमें से आपका कोई, यदि आप 7 पे निकालते हैं, यदि आप कहते हैं कि नहीं सर जो आपका प्रश्न में दे रखा है वैसी से हल कीजिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 7 जब होगा तो यहाँ पर जब 7 प्रश्न के अनुसार आप करेंगे तो यहाँ पर घात 7 होना चाहिए, तो इसमें से आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो सोल्यूशन हुआ है यानी कि ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर मिसप्रिंट किया है, यहाँ पर आप 2 कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। जब आप 7 पे करेंगे यानी 7 घात 7 करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग 7 का घात यदि 7 करते हैं, 7 का घात 7 कर लीजिए, इससे अच्छा जो प्रश्न में दिया है हम लोग को उसी तरह सोल्यूशन करना है, तो 7 का पावर 7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें मिसप्रिंट किया है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर से जो एक डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग 7 का पावर 7 यानी कि प्रश्न में जो दिया है हम लोग उसी पर सोल्यूशन करेंगे ना। हम लोग तो वहाँ पे जो हम लोग का एग्जाम होगा वहाँ पे जो है कि हम लोग सही नहीं करेंगे, जो आपका ऑप्शन मिलेगा वही तो करेंगे, यानी इनमें से आपका ऑप्शन मिल रहा है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये मिसप्रिंट था, आप लोग सही कर सकते हैं या नहीं है तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 को समझिए, करेगी 2 का घात -7, 2 का घात -4 तथा 2 का घात -9 का लसा क्या है? लसा का फॉर्मूला पता है, यदि अंश और हर में हो तो देखिए घात इसका जो वैल्यू है आपका माइनस में है। ठीक है, देखिए तो इसमें आपका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा? देखिए पहले तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिए, घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में या 2 हो जाएगा, 1 बटा में यह हो जाएगा 2 का पावर कितना? 7। घात जो है कि माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1 बटा के रूप में आएगा। ये भी आपका घात माइनस में है तो 1 बटा में हो जाएगा 2 के पावर 4 और माइनस ये भी हो जाएगा 1 का पावर हो जाएगा 2 का पावर 9, 1 बटा में 2 का पावर 9। ठीक है, अब फार्मूला कहता है कि लसा आप निकालिए, इसका जो है कि आपको क्या फाइंड करना है? लसा। तो हम लोग फार्मूला कहता है कि जो अंश और हर वाला है ना, अंश और हर वाला एग्जाम्पल में जो है कि हम लोग समझे थे, बेसिक चीजें में हम लोग आप लोग को समझाया गया था एग्जाम्पल भी दे करके। तो पहले अंशों का लसा निकालेंगे तो 1 का लसा निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना, बटा में हरों का मासा, तो ये जो आपका हर रखा गया है देखिए इसमें भी 2 2 2 2 तो सभी में है, तो जब भी मासा हम लोग फाइंड करते हैं तो सबसे छोटा घात वाला, सभी में जो अवयव होगा वही मासा होता है, तो सभी में अवयव 2 है यानी कि 2 मासा होगा, तो 2 मासा होगा। ठीक है, लेकिन घात कितना लगेगा उसका? तो सबसे छोटा घात वाला 2 का पावर 7, 2 का पावर 4, 2 का पावर 9, तो इनमें से तीनों में से सबसे छोटा घात वाला कौन है? 2 का पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4 होगा। और फिर इसको चेंजिंग कर दिए क्योंकि हम लोग प्रश्न माइनस में दिया था घात, तो ये आपका हर में है, अंश में ले जाएंगे तो 2 का पावर -4, ये आपका हुआ क्या? आंसर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि 2 का घात -7, 2 का घात -4, 2 का घात -9 का यदि हम लोग लसा निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 2 का घात -4। कितना हो जाएगा? 2 का घात -4। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं फिर अंश और हर का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? कह रहा है कि 2 बटा में 5। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया कैसे जो है कि हम लोग फटाक से सोल्यूशन किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी सोल्यूशन सेम प्रोसेस ऐसे ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है समझिए, दे रखा है 2 का 2 बटा में 3। ठीक है, इसके बाद 3 बटा में क्या दे रखा है? 5।
तथा 4 बटा में क्या दे रखा है 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ऑप्शन विचार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना यानी कि लसा निकालना है। तो फार्मूला क्या कहता है कि अंशों का लसा निकालिए। अंशों का क्या निकालिए? लसा। अंशों का लसा निकाल दीजिए। तो अंशों का लसा का मतलब यह हुआ 2, 3, 4 का जब लसा निकालेंगे तो लसा में आपका होगा क्या, देखिए 2, 3, 4 का निकालेंगे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2। तो लसा में क्या होगा देखिए, अब लसा डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। तो लसा में सबसे दो बार है ना, सबसे अधिक बार 2 गुणे 2 हो जाएगा, 3 एक बार है। तो यह हो जाएगा कितना 2 दूनी के 4, 4 3 12, यानी कि लसा आपका कितना हो गया अंश वाला 12, यानी अंशों का लसा चाहिए बटा में हरों का मसा। तो 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 जो है, क्या इनमें कोई ऐसा अंक है जो सभी में उपस्थित है? देखिए 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1 और 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1। तो 3, 5, 7 में कोई भी अवयव कॉमन आपका नहीं है, यानी मसा में जब भी लिया जाता है तो मसा में सभी में अवयव जो कॉमन होगा वही लिया जाता है मसा में। तो इसमें देखिए सभी में कौन सा कॉमन हो रहा है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा में 12, यानी कि 12 एकम 12। जो आपका लसा होगा मेरे प्रिय छात्रों, लसा में आपका क्या हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आंसर आपका मिला ऑप्शन नंबर क्या, डी। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे जो फटाक से हम लोग सोल्यूशन किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मसा आपको समझ में आ रहा होगा, मसा जो सभी में कॉमन होगा, 3, 5, 7 में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो 1 लिया जाता है, ठीक है। और 2, 3, 4 का अंशों का आपको लसा निकालना है, 2, 3, 4 का लसा डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप लसा निकाल सकते हैं फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मसा भी जो है कि डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से घटाइए या 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी 3 दूनी के 6 दूनी के 12। ये कन्फर्म हुआ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई भी आप ऑप्शन नंबर डी है आपका, कितना है 12। ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये जो भी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं सभी लसा पे आधारित हैं। सभी किस पे आधारित हैं? लसा पे क्वेश्चन आधारित है। और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मसा पे आधारित, जो भी क्वेश्चन आपका था उसमें मसा पे था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 12, 15, इसके बाद दे रहा है 20 या 54 से यदि भाग हम लोग देते हैं तो प्रत्येक दशा में जो है कि शेष कितना आना चाहिए 4। इसका जो है कि 2 तरीकों से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, जितना आपका एलसीएम आता है उसमें 4 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल कर जितना आपका एलसीएम आता है उसमें शेष को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कि हम लोग का जो है कि आपका आंसर पता हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये 12, 15 और 20 जो है, इससे जो है कि इन ऑप्शनों को डिवाइड कर दीजिए, इनसे जो है कि ऑप्शन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आप जो है कि इसका तीनों का एलसीएम निकाल कर 4 ऐड कर देंगे तो जितना आपका मिलेगा वही आपका आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। पहले 12 से जो है कि हर दशा में कितना आना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 450, तो 12 से पहले डिवाइड कीजिए, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15 में से 6 घटेगा 9 हो जाएगा, ये घट जाएगा 90, ठीक है। तो 12 सते 84, 12 सते 84, ये आपका हो जाएगा 10 में से 4, 10 में 4 घटेगा कितना 6। क्या ये 6 आप शेष बच रहा है? नहीं, भाग देने पर आपका शेष कितना आ रहा है, 4 आना चाहिए ना, लेकिन आ रहा है कितना 6, तब तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। यानी कि अब ये 454 को देखते हैं, जांच करते हैं इसे फटाक से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 9 हो गया, ठीक है, 94 हुआ ना, 12 सते 84, 12 सते कितना हो जाएगा 84, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा कितना 10। क्या 4 आया शेष? नहीं आया शेष ना, ठीक है। ओ तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है 540 को डिवाइड किया जाए, 540 को, ठीक है ना। तो ये 12 सते, अब 12 3 36, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 12 5 60। क्या ये फिर कट गया पुनः, शेष आपका 4 नहीं बचा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट, तब तो आपका एक ही ना बचाते, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो देखते हैं डिवाइड करके इसको भी, देखिए आता है इतना या नहीं आता है, ठीक है। तो 12 चौक कितना हो जाएगा
48 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 12 पचे कितना हो जाएगा 60। तो आपका शेष कितना बच गया, 4 शेष आ रहा है ना, यानी कि आप 15 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका हर दशा में शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और ये आपको इजी तरीका नहीं पड़ता है, तो आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए, जितना एलसीएम आता है उसमें 4 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका जो है आंसर जो है कि फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है कि ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो उसी से जो है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन है मेरे प्रिय छात्रों, आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी सिर्फ हम लोग ऐसे ही जांच कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड करके हम लोग जांच करेंगे ऑप्शन से, ताकि हम लोग को जो है कि इजी थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है कि ऑप्शन से ऐसे जांच करेंगे तो आसानी रहेगी, ताकि हम लोग को हर एक चीज़ समझ में आती रहे अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, देखिएगा दे रहा है कि 23 का, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है 3013, बी ऑप्शन दे रखा है 3024। ठीक है ना, इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है 3002, डी ऑप्शन दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों दे रखा है 3036, यानी 3000 कितना 36। तो आपका करें 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसमें 12 21। अब करेगी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आप जो है कि 18 21 और 24 से 18, यानी कि ये कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगा, जिनमें 18 21 और 24 से यदि भाग दे तो इसका शेष 7 बचे, और इसका 10 बचे, और इससे भाग दिया जाए तो क्या बचे आपका 13। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन की बात कर लें तो फिर आपको वैसे डिवाइड, पहले 18 से इसको डिवाइड कीजिए, देखते हैं डिवाइड करने के बाद आपका इसका शेष यदि 7 आता है, और इसे फिर 21 से भाग देने पर शेष 10 आता है, 24 से भाग देने पर आपका शेष 13 आता है, तो आपका ऑप्शन जो है कि यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बारे बारे डिवाइड करते हैं। पहले 18 से भाग देते हैं 3013 को, तो 18 एकम 18 हुआ, डिवाइड किया जा रहा है, तो ये आपका 10 में से 8 घटा 2। ठीक है, ये आपका 1 12 हो गया 1। ठीक है, ये 18 छके 108। ठीक है, तो 8 छके 8 छक 48 को 8 हासिल 4 हुआ, 6 एकम 6 4 10। तो ये आपका 11 में से जो है कि आपका 8 घटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, और ये आपका कट गया। ये क्लियर है। इसके बाद फिर आपका 13 हो जाएगा 33। ठीक है, तो अब 6 बार में जो है कि आपका 108 हो जाएगा, क बार ले जाइए 7 बार, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 8 56 को 6 हुआ हासिल 5 हुआ। ठीक है, फिर 7 से 1 में, तो 7 एकम 7 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब ये आपको कितना हो जाएगा 13 में से जो है कि 13 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये कट जाएगा। देखिए शेषफल कितना बच गया 7 आपका बचा शेषफल, तो इसका बाद डिवाइड करने पर शेषफल 7 आया। अब ये करें जरा 21 से इसमें भाग देते हैं, देखते हैं 10 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब जरा इसमें 21 से, ये तो शेषफल 7 आया इससे ना, अब इसी को डिवाइड करते हैं हम लोग 21 से, तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये आपका हो जाएगा 9 91 हुआ, ये 2 चौके 8, 4 वाले जी 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, ये 7 हो जाएगा, ये कट गया। अब ये हो जाएगा 13, तो 2 3 6, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 3 6। देखिए शेषफल 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर आप 24 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा शेषफल आपका 13 ही आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3000 जो है 13 ऐसी संख्या है जिसमें जो है कि आप 18 से भाग दें, 21 से भाग दें और 24 से भाग दें, तो क्रमशः शेष आपका बचेगा 7 10 और कितना 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये आपका फाइनल समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन रहा। इसके बाद हम लेकर आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर जो है 13 का सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, सेम 11 जैसा ये भी था।
चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, कह रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, यानी कि 5 एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8 और 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। ठीक ना, 5 घंटे हैं जो घंटे ही हैं, ठीक है, जो जिनका बजने का अंतराल दिया गया है, समय आपका दिया गया कितने कितने अंतराल पर बजते हैं घंटे। इसके बाद दे रहा है कि कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो आप जो है कि ऑप्शन से यदि जांच करना चाहते हैं तो ऑप्शनों को आप डिवाइड करेंगे 6, 7, 8, 9 और 12 से वही प्रक्रियाएं शुरू होंगी जिस तरह से 11 और 12 का प्रोसेस चला है, तो वैसे ही आप कर सकते हैं। और उससे अच्छा ये है, आप डिवाइड आपको इजी पड़ता है तो डिवाइड भी करके जांच कर सकते हैं कौन ऐसी संख्या है जो सभी से डिवाइड हो रही है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर यदि हम लोग एलसीएम द्वारा निकाल लेते हैं, यदि एलसीएम द्वारा इसको निकालते हैं और जितना आपका एलसीएम आता है वही आपका टोटल क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए तो आप जिससे डिवाइड में आपको आसानी पड़ता है तो डिवाइड भी करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 3 6 7 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 9 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से कटेगा 3 हो जाएगा 7 और ये 2 दूनी के 4 और ये 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 से 3 7 1 9 और कितना 3, फिर 3 से कटाइए 3 ये हो जाएगा 3 एकम 3 7 1 3 तिली के 9 3 एकम 3, फिर 3 से 1 7 1 1 और 1, फिर 7 से 1 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखते हैं कितना होता है भाई। एलसीएम 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 तिली के 24। ठीक है, 24 गुणे 3 7 कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये 4 हो जाएगा 8 दूनी के 8 2 10 को शून्य हासिल 1 4 और कितना 5, यानी कि 500 टोटल आपका लॉस निकल गया कितना, यानी कि 504 सेकेंड, यानी कि 504 सेकेंड में पुनः ये बजेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी 504, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है 504, यानी 504 सेकेंड बाद जो है यह घंटियां जो है पुनः एक साथ बजेंगी। ये क्लियर है, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कितने जो है सेकेंड बाद जो है ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। 504 सेकेंड बाद जो है सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, 500 कितना 4। ठीक है, और आपको ऐसे इजी नहीं पड़ता है, आपको डिवाइड करने में इजी पड़ता है, तो आप जो है 6 से ऑप्शनों को 7 8 और 9 और 12 जो है कि पाँचों से जो ऑप्शन आपका पुनः जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आप जो है कि ऑप्शन द्वारा ये जांच करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन भी सेम यही चलेगा। आप आंसर जो है कि एलसीएम आप पहले फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के बाद जितना आपका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर क्या होगा करेक्ट। लेकिन देखिए इसमें मिनट सेकेंड में दिया है, तो जितना आपका एलसीएम आएगा वो सभी सेकेंड में आएंगे और सेकेंड के बाद आपको बदलना पड़ेगा क्या मिनट और सेकेंड में। तो पहले 60 जितना सेकेंड आपका आएगा उसमें से जो है कि 60 से डिवाइड किया जाएगा और 60 से डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचता है वह सेकेंड में चला जाएगा और जितनी बार आपकी भाग जाएगी वह जो है कि आपका मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि क्या क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बी और सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर में 552 सेकेंड में पूरा करता है, यानी एक चक्कर जो है कि 552 चक्कर में पूरा करता है। बी जो है 308 सेकेंड में पूरा करता है और सी जो है 198 सेकेंड में। वे प्रारंभ बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन दिया है मिनट और सेकेंड में दे रखा है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो भी फाइंड होगा आपका जो है कि सेकेंड में आएगा। एलसीएम जो भी फाइंड होगा किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। इसके बाद सेकेंड का हम लोग मिनट में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, मिनट में। तो चलिए हम लोग इसका जो है कि पहले एलसीएम निकालने, जितना एलसीएम आएगा वही आपका मिलने का समय होगा। ठीक है ना, देखिए एलसीएम निकालिए, सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई।
2 से पहले कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छके 12। फिर 308 कटाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, घटेगा 1 बचेगा, ये 0 बढ़ेगा 10, यानी 2 पचे 10, ये हो जाएगा 2 चौके 8। फिर ये इसमें 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18 ना, क्लियर है। फिर 2 से 2 छके 12 हो जाएगा, 2 तेज 6, ये हो जाएगा 2 सते 14, और आपका हो जाएगा 2 सते 14, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 और 9। फिर 3 से कटाइएगा, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 7 7, ये हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 तिली के 9। फिर 3 से 3 7 21 7 7, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 7 से कटाइएगा, 1 7 एकम 7, 11 हो जाएगा, और ये 11। फिर 11 से 1 1, और ये क्या 1। एलसीएम कितना हो गया आपका, देखिए 2 दूनी के 4, 4 तेज 12, 12 तेज 36, कितना हो जाएगा 36। 2 दूनी के 4, 4 तेज 12, 12 तेज 36, 11 सते 77, ठीक है। अब देखिए 7 छक 42 को 2 हुआ हासिल, 4 हुआ, और 7 तरीके 21 21 4 कितना हो जाएगा 25, इतना, ठीक है। और फिर वही 7 छक 42 को 2 हासिल, 4 हुआ, 7 तरीके 21 21 4 कितना हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और 2 7, 5 2 7, ये हो जाएगा 2, यानी कि इतना सेकेंड बाद जो है पुनः वो हम मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा था, क्या कह रहा था कि फिर समय बाद, यानी कि प्रारंभ कह रहे हैं कि वे आरंभिक बिंदु पर, यानी प्रारंभिक बिंदु पर वे कितने समय बाद फिर मिलेंगे, तो इतना सेकेंड हुआ। अब इन सेकेंडों को जो है कि हम लोग किस में बदल दें, मिनट में, क्योंकि ऑप्शन जो है कि मिनट और सेकेंड में दिया है, तो इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 6 3 18, 6 चौको 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 चौको 24, ये 7 हो गया, और ये 7 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 3, कन्फर्म है। अब ये 60 हुआ, 37 हुआ, अभी 60 से जो 37 में भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे 2, तो भाग दीजिए, तो 6 5 30, 6 6 के 36, 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 0 0 हो जाएगा, और 6 6 के 36, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1। अब जब बार भाग गई, ये मिनट को इंडिकेट कर रहा है, किसको, मिनट को, और जितना शेष बचा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड को, यानी कि पुनः वे जो सब मिलेंगे एक साथ, यानी कि आपका 46 मिनट हो जाएगा, और कितना सेकेंड बाद मिलेंगे 12 सेकेंड, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु पर जब वो सभी एक साथ यदि मिलते हैं, तो यही आपसे पूछ रहा था कि वे फिर प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे, तो आपका हो जाएगा 46 मिनट और 12 क्या सेकेंड जो है कि बाद पुनः हुआ है, वे सब जो है कि अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन की हम लोग बात कर लें, तो 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, 46 मिनट 12 सेकेंड। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही फार्मूला जो है कि निकालना है, पहले देख लेना है ये कि ये जो भी आपकी बजने की बात हो रही है, पुनः घंटी एक साथ कितने बजे बजेंगी, कितने बजे बजेंगी एक साथ, तो पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो टोटल जितना आपका समय मिलेगा कि यानी कि इतने समय बाद वो पुनः बजेंगे, तो उसको मिनट में बदल देना है, मिनट और सेकंड में ऐसे चेंज कर देना है, उसके बाद आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं सोल्यूशन करा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपके बुक में जो है कि सोल्यूशन खुद दिया हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ मैं बताता हूँ, बेस आधार बताता हूँ कैसे सोल्यूशन कराया जाता है, कराया गया है बुक में आपके, वही सिर्फ मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है देखिए, तो दे रखा है कि 3 विभिन्न चौराहों की बत्तियां, चौराहे पर आप लोग बत्ती देखे होंगे, ठीक ना। 3 विभिन्न चौराहों की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, इसके बाद 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। कह रहे कि 48 सेकेंड में एक और एक बच रही है, कितने 72 सेकेंड में बढ़ रही है, इसके बाद तीसरा है 108 सेकेंड के बाद बदलते हैं, यानी कि इतने इतने सेकेंड के बाद जो है कि तीनों बत्तियां बदलती हैं। तो ये कह रहा है कि यदि वे
7:20 और 00 सेकेंड है, ठीक है। यानी कि इतने बजे 7:20 और 00 यानी 7:20 यानी कि इतने बजे एक साथ बदलें। यानी कि जब वे एक साथ जो है 7:20 पे बदलती हैं, एक ही साथ बदलती हैं, 7:20 पर जब एक ही साथ बदलती हैं, तो ये कह रहा है कि तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो कह रहा है कि अब जब इतना बजे एक साथ बदल रही हैं, तो ये बताइएगा कि जब अगली बार एक साथ बदलेंगी तो कितने बजकर कितने मिनट पर वो क्या होंगी, बदलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो भी एलसीएम निकलेगा वो सेकेंड में आएगा, लेकिन हम लोग का वैल्यू घंटा में दिया है, मिनट में दिया है, और किस में दिया है, आपका सेकेंड में, ठीक है। तो पहले इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आपका एलसीएम निकलेगा वो सेकेंड में होगा। तो सेकेंड को हम लोग पहले मिनट में बदलेंगे, देखते हैं कितना बज के कितना मिनट होता है। तो पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लें, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर इसको कटाइए 2 3 6, 2 छके 12, तो ये आपका हो जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8, ये कन्फर्म है। फिर 2 से 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 2 8 16, फिर 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर 2 से 2 छके 12 हो जाएगा, 2 9 18, और ये आपका हो जाएगा 27। फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 9 27, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं टोटल आपका लॉस कितना हुआ। जो लॉस होगा आपका टोटल वह सेकेंड होगा, यानी कि इतने सेकेंड बाद वह पुनः एक साथ बदलेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया 48, ठीक है, और 3 तिली के 9, तो 9 8 72 को 2 हासिल 7 हुआ, 9 चौ को 36, और 36 और 7 हो जाएगा 43, यानी कि आपका 432 सेकेंड, यानी कि 432 सेकेंड बाद, यानी कि एक साथ यदि वो बदलना चाहती हैं तो 432 सेकेंड आपका लगेगा बदलने में। कितना सेकेंड, 432 सेकेंड आपका बदलने में टोटल लगेगा। अब देखते हैं कि 432 सेकेंड में कितना मिनट कितना घंटा होता है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें, 432 सेकेंड को डिवाइड करते हैं, कितना मिनट कितना सेकेंड हो रहा है भाई, 60 से भाग देंगे तो अभी मिनट में बदलेगा। तो यह हो जाएगा 6 6 के 36 हुआ, 6 5 30, और 6 8 48 हो जाएगा, अधिक बार हो जाएगी, तो 6 7 42, तो 6 7 42, यानी कि 6 से जो 43 में भाग देंगे तो 6 बार, नहीं 6 6 के बाद 36 हो गया ना, 6 7 42, 7 बार, तो ये 0 हो जाएगा, और 6 7 42, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, 1। यानी कि यदि वो एक साथ बदलना चाहती हैं, फिर यदि वह एक साथ यदि जब बदलेंगे, तीनों बत्तियाँ एक साथ बदलेंगी, तो समय आपका लगेगा 7 मिनट और 7 मिनट और 12 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में कह क्या रहा था, जरा गौर से समझिएगा। कह रहा था कि यदि वे 7:20 पर बजे एक साथ बदलें, यानी कि 7:20 पर यदि एक साथ वो बदलती हैं, तो पुनः जो है कि कितने बज के कितने मिनट पर वह पुनः एक साथ बदलेंगे। तो टोटल देखिए, यानी कि दोबारा बदलने के लिए उनको इतना मिनट इतना सेकेंड का समय लगेगा, 7 मिनट और 12 सेकेंड का समय लगेगा पुनः दोबारा उनको एक साथ बदलने के लिए। लेकिन पहली बार जब बदली हैं तो 7:20, ठीक है, और इतना सेकेंड का समय ली है ना, इतने बजे बदली है ना, पहली बार जब बदली है तो इतने बजे। लेकिन जब अगली बार वो एक साथ जो है कि बदलेंगी, एक ही साथ यदि अगली बार बदलती हैं, तो उनके बीच जो है इतने का समय लगेगा, 7 मिनट 12 सेकेंड का समय लगेगा उनके बीच एक साथ बदलने के लिए, ठीक है, इतना समय लगेगा उनको एक साथ बदलने के लिए। तो अब कितना आपका कब बजेगा, कब बज के कितना मिनट, 7:12 मिनट इसमें है या 7 मिनट इसमें आ रहा है, तो 20 7 कितना हो जाएगा, तब तो 27 अब हो जाएगा ना। सेकेंड कितना है, 12, यानी कि 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12। यानी कि जब वो एक साथ यदि बदलना चाहती हैं, यदि पुनः तीनों बत्ती यदि एक साथ बदलना चाहती हैं, तो आपका टोटल समय वो लेंगी 7:27 मिनट और 12 सेकेंड, यानी कि 7:27 मिनट और 12 सेकेंड पर पुनः तीनों बत्तियां एक साथ
बदलेंगे, क्योंकि जब पहली बार वो बदल रही है 7:20 पर, तो दूसरी बार एक ही साथ बदलेंगी कब, उनके बीच 7 मिनट और 12 सेकेंड का वो समय लेंगी, तब जो है कि आपका एक ही साथ वो बदलेंगी बत्तियां। ठीक है, तो इतना तो आपके बीच यानी कि इतने का तो समय लेंगी, इतना ये समय है उनका बदलने का, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड में पुनः बदलेंगे। कब बजे बदलेंगे, अब ये टोटल यही समय था ना, अब इसमें क्या करेंगे, मिनट को मिनट में, सेकेंड को समय सेकेंड में ऐड कर देंगे, तो पता चले कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकेंड पे वो एक साथ बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 7:27 और 12 सेकेंड पर पुनः एक साथ बदलेंगे। ठीक है, तो ये तो अब कन्फर्म आपको हो गया होगा कि कैसे जो है कि बदला जा रहा है। तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि पुनः बदलने का समय ये दे रहा था कि तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे, तो बदलने का समय आपका हो गया 7:27 सेकेंड। ठीक है, यानी कि इतना ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद हुई कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप क्या समझना चाहते हैं और क्या आपसे प्रश्न इसमें पूछ रहा था। ठीक है, तो यदि ये आपसे कहा था कि ये बताइएगा कितने जो है कि कितने समय के बाद जो है पुनः एक साथ बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड का जो है समय आपका लेंगे। कितने, यदि आपसे पूछता है कि ये बताइए इतने बजे तो एक साथ बदली है, लेकिन आगे फिर बदलने के लिए कितना आपका समय ले सकती हैं, तो आपका समय लेंगे 7 मिनट 12 सेकेंड का समय लेंगे अगली बार पुनः एक साथ बदलने के लिए। ठीक है, बदलने की बात होती तब, तो ये पूरा समय पूछ रहा था, पूरा समय इतना आपका। ठीक है, चलिए, ये तो उम्मीद हो कि कन्फर्म हो गया है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखते हैं। इसके बाद हम आपके साथ आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन क्या है, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आएंगे मिश्र प्रश्न पे। मिश्रित प्रश्न आपके सभी रहेंगे एलसीएम और मस, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिश्रित क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका अगले वीडियो में मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, चलिए, इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि कुछ अमरूद 16 या 40 या 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले। यदि कोई अमरूद शेष ना बचे तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होगी। बस कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है, जितना एलसीएम आएगा वही अमरूद की टोटल संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या क्या दे रखा है देखते हैं भाई। 16, 40 और क्या 70 लड़कों के बीच बांटना है ना। कुछ अमरूद है, ये कह रहा है कि अमरूदों कम से कम अमरूदों की संख्या क्या होनी चाहिए जो बांटा जाए तो एक भी अमरूद शेष ना बचे। ठीक है, चलिए, तो 2 से कटाइए, 2 8 16, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 20 हो जाएगा, 20 चौको 40 होता है ना, और ये हो जाएगा 35 दूना के 70, 2 चौके 8, ये 10 हो जाएगा 35, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 5 10 35, 2 एकम 2 5 35, 5 से 1 1 5 7 35, ये कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम क्या पता है, एलसीएम क्या हो रहा है। 7 5 35, 35 दूना के 70 हुआ, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, गुणे 8 कर दीजिए, 8 0 0 8 7 56, यानी कि 560। कितना हुआ, 560। यदि अमरूदों की संख्या यदि 560 रहे, तब आप जो है यदि 16 लड़कों या 40 लड़कों या 70 लड़कों में यदि डिवाइड करते हैं तो आपका एक भी अमरूद बचेगा नहीं। ठीक है, कितने अमरूद होना चाहिए, 600 आपके 60 अमरूद टोटल हो, तो आपका जो बच्चों के बीच बांटा जाएगा, या तो 16 बच्चों के बीच जो है कि बांटा जाए, या 40 बच्चों के बीच जो है कि बांटा जाए, या 70 बच्चों की संख्या में यदि बांटते हैं अमरूद को, तो आपका एक भी शेष अमरूद नहीं बचेगा। अमरूदों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए, 560। तो हम लोग ऑप्शन की बात करें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 560 अमरूदों की क्या होनी चाहिए संख्या।
तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से प्रत्येक क्वेश्चनों का सलूशन समझ में आया होगा। इस टाइप के यदि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही फटाक से सलूशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो ही। ठीक है, और अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।